ये बोल दिया महबूबा ने कि ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है और अलग जो रियासत की मांग कर रहे हैं, ये जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती, आप ये बताएं पहले कि ये जो जहर आपने और नफरत की दीवार खड़ी करने की जिन्ना के नाम के ऊपर कोशिश की है, आप बताएं क्या जिन्ना जो है वो आपके नाना लगते हैं? नंबर 2, आपकी शिपकली बेटी जो है वो भी यही वो आग उगलती है और जहर घोलती है कि हिंदुता नहीं चलने देंगे। अरे भाई, हिंदुता वाले कहते हैं यहाँ पे इस्लामिनाइजेशन नहीं करने देंगे और आप उगल करती हैं कि यहाँ पे हिंदुता नहीं चलने देंगे। अरे हम तो भाईचारे की बात करते हैं हकीम। हम तो वही बेटी जो एक पीडीपी की प्रदेश की प्रेसिडेंट की बेटी है और उसका असेंबली के चुनावों में एड्रेस भी नजर नहीं आया, आपने क्या हीरो बना करके इन अनाप शनाप बोलने वालों को रखा हुआ है। और यही पेरोल के ऊपर कुछ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, कुछ पोर्टल्स चला रहे हैं और जो पोर्टल चला रहे हैं वो पोर्टल नहीं, पोर्टर्स है। जो 3 मेंबर पार्लियामेंट है, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर, और एक क्रॉस वोटिंग की वजह से राज्यसभा में इनके प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए। अब तीनों मेंबर पार्लियामेंट को चैलेंज है, बजट सेशन आ रहा है, लाइए बिल पार्लियामेंट में और तोड़ दीजिए। उसी तरह रियासत जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर दीजिए। और जम्मू वर्सेस कश्मीर करने की एक साजिश थी जिसका जश्न मना रहे हैं कुछ संस्थाएं जो मजहब की राजनीति खेलती है। पूरा जम्मू क्षेत्र, चिनाव वैली और पीर पंजाल परेशान है, दुखी है इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बंद होने के ऊपर। लेकिन सियासतदानों की बड़े उरूज के ऊपर सियासत राजनीति चल रही है। अकीब, श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज पर जो 42 सीटें मुसलमानों को गई थी और 7 सीटें हिंदुओं को और 1 सीट सिख को गई थी, इस पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई, लोगों के दिमाग और दिल में ये रह गया कि ये कंट्रोवर्सी क्या 42 मुसलमान बच्चों को लेकर हुई है या नहीं। हालांकि एलओपी की जो परमिशन थी वो भी वापस ले ली गई है और कॉलेज प्रीमिसेस पर इंस्पेक्शन के बाद ये कहा गया कि कॉलेज उस हद तक सही नहीं था। लेकिन राइजिंग कश्मीर की कल की एक खबर ने बच्चों से बात करके और बच्चों के स्टेटमेंट को सामने रखकर यह कहा कि अभी तक जम्मू कश्मीर में ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमने कहीं पर नहीं देखा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसएमवीडी में है। यानी कि बच्चे कह रहे हैं वहां पर जबरदस्त चीजें थी, लेकिन इंस्पेक्शन ये कह रही है कि वहां पर कुछ नहीं था। जश्न मनाने वाले तो तब जश्न मनाते जब 42 मुसलमान बच्चे निकलते और 42 सनातनी बच्चे वहां पर एडमिशन लेते। अब ये जो जश्न मनाने वाले हैं ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ जश्न नहीं मना रहा वो सनातनी नहीं है। इसका मतलब आप सनातनी नहीं है। देखिए, हम जो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है अकीब, हम इसके साथ बिल्कुल, इस फैसले के साथ बिल्कुल नहीं है। हम इस फैसले को आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। आपने कहा कि बच्चों ने खुद कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है, ऐसा मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में नहीं है। दूसरा, मैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने खुद ये माना है कि ये वैष्णो देवी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो तमाम आधुनिक फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरा करता था। ये उनका भाषण जो था, ये जब उन्होंने इनॉग्रेशन की थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी की, तब उन्होंने ये बोला था और ये रील आज भी वायरल होना शुरू हो गई है। ये एक साजिश के तहत हिंदू वर्सेस मुस्लिम और जम्मू वर्सेस कश्मीर करने की एक साजिश थी जिसका जश्न मना रहे हैं कुछ संस्थाएं जो मजहब की राजनीति खेलती है। पूरा जम्मू क्षेत्र, चिनाव वैली और पीर पंजाल परेशान है, दुखी है इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बंद होने के ऊपर। लेकिन सियासतदानों की बड़ी उरूज के ऊपर सियासत राजनीति चल रही है। अकीब, इसी बात को लेकर के कल पीडीपी की अध्यक्षा प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने एक बहुत देश विरोधी बात कह दी। उन्होंने कहा, ये बोल दिया महबूबा ने कि ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है और अलग जो रियासत की मांग कर रहे हैं, ये जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के ऊपर चल रहे हैं। ठीक। तो महबूबा मुफ्ती, आप ये बताएं पहले कि ये जो जहर आपने और नफरत की दीवार खड़ी करने की जिन्ना के नाम के ऊपर कोशिश की है, आप बताएं क्या जिन्ना जो है वो आपके नाना लगते हैं? नंबर 2,
आपकी छिपकली बेटी जो है वो भी यही वो आग उगलती है और जहर घोलती है कि हिंदुता नहीं चलने देंगे। अरे भाई, हिंदुता वाले कहते हैं यहाँ पे इस्लामिनाइजेशन नहीं करने देंगे और आप उगल करती हैं कि यहाँ पे हिंदुता नहीं चलने देंगे। अरे हम तो भाईचारे की बात करते हैं हकीम, हम तो खुद परेशान हैं, हम तो खुद अलग जम्मू रियासत नहीं चाहते हैं। मेरे आप बयान देखिए, और महबूबा की मैं इसलिए तारीफ करता था, लेकिन आपके इस बयान के बाद की जिन्ना की टू नेशन थ्योरी मुझे बड़ा धक्का पहुंचा है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि क्या जिन्ना आपके नाना जी लगते हैं, नंबर एक। और जब आपकी छिपकली बेटी जब भी कोई बयान देती है, इसको आप पत्रकार लोग हवा क्यों देते हैं इनको? वही बेटी जो एक पीडीपी की प्रदेश की प्रेसिडेंट की बेटी है और उसका असेंबली के चुनावों में एड्रेस भी नजर नहीं आया। आपने क्या हीरो बना करके इन अनाप शनाप बोलने वालों को रखा हुआ है? और यही पेरोल के ऊपर कुछ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, कुछ पोर्टल्स चला रहे हैं, और जो पोर्टल चला रहे हैं वो पोर्टल नहीं, पोर्टर्स है। हकीकत में ना जम्मू की रियासत, ना कोई जम्मू अलग रियासत चाहता है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद होने की वजह से जम्मू भी अकीब बेहद परेशान है। हम मिशन स्टेटहुड 5 अगस्त 2019 के बाद मुझे कश्मीर की आवाम का, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूं कि आपने मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल को 5 अगस्त 2019 के बाद, जब मैं रियासत के दर्जे की आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए जंग लड़ रहा था, सबसे ज्यादा प्यार मुझे कश्मीर से मिला, और उससे भी ज्यादा प्यार चिनाब वैली और पीर पंजाल से मिला। यानी कि पूरी जम्मू कश्मीर की आज अवाम खुद चाहती है कि रियासत का दर्जा हमको वापस मिले। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है, क्योंकि ये आजकल बड़े सुर्खियों में, और इसमें बढ़ावा देने वाली बात नहीं है, मैं उन पत्रकारों को भी कहूंगा, और वो एजेंट बन करके भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं करें। अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो आज चैलेंज कर रहा हूं मैं अकीब कि इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा साहब और श्यामलाल शर्मा जी, और इनके जो 3 मेंबर पार्लियामेंट है, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर, और एक क्रॉस वोटिंग की वजह से राज्यसभा में इनके प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए। अब तीनों मेंबर पार्लियामेंट को चैलेंज है, बजट सेशन आ रहा है, लाइए बिल पार्लियामेंट में और तोड़ दीजिए, उसी तरह रियासत जम्मू को भी कश्मीर से अलग कर दीजिए। पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर, और तीसरा बुलेट से और क्रॉस वोटिंग की वजह से सत शर्मा राज्यसभा में चला गया। तो आप तो लाए बिल, पार्लियामेंट में भी लाए, और इसको लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी से ये बात पूछना चाहता हूं, आप क्लियर करें हमारा स्टैंड। जो अलग जम्मू रियासत की बात कर रहे हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसके ऊपर आप स्टैंड क्लियर करें। मिशन स्टेटहुड की ये मांग है कि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा चाहते हैं, और जल्द से जल्द जम्मू का बंद किया हुआ माता वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज को फिर से शुरू किया जाए, और ऐसी आग, नफरत के जहर घोलना बंद करे ये पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी वाले, इन्हें हम कतई। और इस बयान के बाद देखिए पत्रकार मित्रों, जम्मू कश्मीर से मैं बहुत प्यार करता हूं। कश्मीर की आवाम ने चिनाब वैली, पीर पंजाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल पहाड़ियों ने 5 अगस्त 2019 को जितना सहयोग मुझे रियासत के दर्जे के वापसी के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए और अपने आइडेंटिटी, कल्चर, वजूद को बचाने के लिए प्यार दिया है, मैं उनका एहसानमंद हूं, तमाम जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली और पीर पंजाल का। लेकिन आज अगर आप ग्राफ देखें कश्मीर के नेताओं का, चाहे वो पीडीपी है, महबूबा मुफ्ती है या दूसरे संगठन है, उनका ग्राफ जो है हाशिए पे, नफी पे चल रहा है, माइनस में चल रहा है।